साहिब बंदगी। साहिबगंज के सतनाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ जी, बहलगांव से। बहलगांव, हाँ बोलिए। हाँ जी। महाराज जी, जीव चेतन होना चाहता है, क्या किया जाए? सत्संग सुनो पहले ध्यान से, क्या बताया जा रहा है। सत्संग तो सुन रहे हैं, हाँ, ये नाम वाली बात समझ नहीं आ रही। नाम तो आगे क्या प्रोसेस है, जब सत्संग समझ में आ जाए हाँ जी। तब नाम लेना चाहिए। हाँ, तो नाम वो जो ज्ञान नाम, का नाम है, नाम कोई भगवान का नाम थोड़ी नहीं है। नाम ज्ञान का नाम है, तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए। भगवानों के तो नाम जानते ही हो आप, हाँ दुनिया जी, भर के हाँ जी, लाखों नाम जानते हो, 1,01,000 मैंने बता दिए तो क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ जी, नाम होता है खुद का ज्ञान, नामदान यानी मेरा ज्ञान, आत्म ज्ञान, मुझे मेरा ज्ञान हो जाए। हाँ लोगों जी, का बहुत ज्ञान ले लिया, भगवानों के बहुत नाम जान लिए, अपना नाम भी जान लो ना। हाँ जी, अपनी आत्मा का ज्ञान होना ही नामदान कहलाता है। हाँ जी, वो ज्ञान तो बात की बात है, पहले समझ में तो आए कि मुझे पाना क्या है। भगवान को नहीं पाना है, भगवान को पाना होता तो खुद ही आके मिल लेता। हाँ जी, इतना क्यों तड़पा रहा है। हाँ जी, पाना खुद को है, भूले खुद को हैं, हाँ जी, याद खुद को करना है, हाँ जी, क्योंकि खुद में ही खुदा बैठा है। हाँ जी, तेरा साईं तुझ में है, जाग हाँ सके जी, तो जाग। जाग सके तो मेरा जाग। साईं मुझ में है, लेकिन मैं खुद को ही भूला बैठा हूँ। हाँ जी, मैं खुद को आत्मा समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद को शरीर ही समझ पा रहा हूँ कि मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो एक हाँ लड़का जी, हूँ, मैं तो एक लड़की हाँ। हूँ। बस इसी को समझना है। तो फिर ये ज्ञान की प्राप्ति कब होगी जी? ये तो जब आप ज्ञान पूरा समझ जाओगे, लगेगा आपको कि हाँ अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अब मुझे दूसरों के नाम जपना छोड़ क्या अपना नाम जपना चाहिए, अपना नाम समझना चाहिए। तब हाँ जी, ये होता है, मन में आता है कि हाँ अब लेना चाहिए नाम दीक्षा, तब होता है। ठीक है ना। हाँ जी। तो जब उसके लिए फिर कहाँ आना पड़ेगा? उसके लिए आपका जिला क्या है, कौन सा जिला है? जिला भिवानी है जी। अच्छा भिवानी है, पहले कभी कहीं से नाम नहीं लिया आपने? नहीं। अच्छा, भिवानी तो चलो खैर आता रहता हूँ मैं, अभी आया था थोड़े दिन पहले। नहीं, भिवानी से 60 किलोमीटर दूर है जी। अच्छा जिला कोई है बात नहीं, भिवानी तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं हरियाणा में भी आता रहता हूँ, अभी रेवाड़ी में आने वाला हूँ मैं 7 और 8 तारीख को जनवरी में। रेवाड़ी भी 125 किलोमीटर दूर है जी। हाँ, कोई बात नहीं, 125 की बात नहीं होती, बात लगन की होती है। हाँ अगर जी, बीमारी हो जाए हमें कोई और पता लग जाए कि चेन्नई में हाँ, उसका इलाज है, तो हम हाँ, 125 किलोमीटर थोड़ी नहीं देखेंगे। सही बात है जी। फिर तो हम जाएंगे भैया 1,500 किलोमीटर हो चाहे। हम्म, हम्म, तो बात लगन की होती है, लगन है तो फिर 100 क्या और 1000 क्या। हम्म, लगन नहीं है तो बंदा कहता है तो आप तो जी साथ साथ वाले गांव में से निकल के मेरे यहाँ आते तो मैं आता। हाँ जी, ठीक है ना, तो वो चीज हाँ नहीं है। जी, बात लगन की है, लगन लगाओ। पहले ये देखो कि आपको सच में प्यास है कि नहीं है, पानी पीने का तभी फायदा है, नहीं हाँ तो जी, कुल्ला करके फेंक दोगे। हाँ जी, प्यासे आदमी को कभी कुल्ला करके फेंकते हुए नहीं देखोगे आप, वो हाँ पहला जी, घूंट ही सीधे अंदर जाता है। हाँ जी, ठीक है ना, इसीलिए परमात्मा को हाँ पाने से पहले हमें लगन चाहिए, हमें ऐसी आग चाहिए कि बस अब पाना है, कुछ करके दिखाना है। बहुत जी लिए, बहुत फालतू जी लिए, इस नाटक में बहुत नाटक खेल लिए, अब कुछ नाटक करके खेल। दिखाना है। नाटक ही खेल रहे हैं, कोई माँ का हाँ, नाटक, नाटक ही है जी, और क्या कोई है। बाप का नाटक, कोई तो बेटे का ये नाटक, कोई भतीजे का नाटक। एक दो सीएस है जी, ये बताइए आप। हाँ, मतलब क्या पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, देखो आत्म ज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान। पूर्णिमा क्या और चांद क्या और सूरज क्या तारे क्या, कुछ नहीं है ये सब। मेरा यहाँ यहीं आके मतलब मन डोल जाता है। साहिब ने तो पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व बताया है। साहिब ने पूर्णिमा का महत्व, वो पूर्णिमा का महत्व नहीं बताया है। पूर्णिमा का मतलब होता है जब पूर्ण ज्ञान आ जाता है आपके जीवन में, अंधकार खत्म हो जाता है, समझे, वो है पूर्णिमा। ये चांद थोड़ी नहीं है पूर्णिमा। ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पर 6-6 महीना सूरज ही नहीं उगता, 6-6 महीना चांद ही नहीं उगता। आप देखो, जाओ उन देशों में, फिर वहां कब पूर्णिमा मनाओगे? फिर तो 6 महीने बाद एक पूर्णिमा आएगी वहां पे, यहाँ यहाँ 12 पूर्णिमा आ रही हैं। तो फिर ये सब माया है भाई, इस माया को निकाल दो। पूर्णिमा का मतलब है जब आपका अंतर मन पूर्ण ज्ञान से भर जाए, अंधकार खत्म हो जाए, वही पूर्णिमा है। ये चांद वाली पूर्णिमा नहीं है, ये तो ब्राह्मणवाद है।
ब्राह्मण करते थे, पूर्णिमा का व्रत कर लो, ये व्रत कर लो, वो कर लो, छोड़ो इसको। तो महाराज जी मैं 10 बार काशी होके आया हूँ। 10 बार काशी होके आए हो आप? हाँ तो वो तो कह रहे हैं ना, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। तो आप 10 बार भटकने चले भी गए काशी, तो क्या हो गया उसमें? आत्मज्ञान थोड़ी नहीं हुआ। काशी भटकाओ, 10 बार छोड़ो, 10,000 बार जाओ। आत्मज्ञान बिना नर भटके। आप जब तक आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त करोगे ना, यानी खुद के ज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे, जब तक भटकोगे ही। कोई काशी में भटकाएगा आपको, कोई काबा में भटकाएगा, समझे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, यानी अपनी आत्मा में समा जाओ। वही है सतलोक, वही है सचखंड, वही है अमरलोक। बाकी सब मृत है, शरीर मृत है, दुनिया मृत है, रहना नहीं देश बेगाना है। बेगाना है, बिल्कुल सही है। अपना देश केवल अपनी आत्मा है। ये शरीर तक बेगाना है जिसमें आप रह रहे हो। हाँ जी। तो फिर ये दुनिया कब से अपनी हो गई? काशी कब से अपना हो गया? पूर्णमासी कब से अपनी हो गई? ये सब बेगाना है, माया का खेल है सब। सूर्य भी नहीं था, चंदा भी नहीं था, मैं तब की बात करता हूँ, तो पूर्णमासी भी नहीं थी। जी जी जी। लेकिन आत्मा अटल है, सत्य है, सदा सदा है, अनंत है। जी जी। उस आत्मा को जान लो। जी। बस इतना ही कहना है, और कुछ नहीं। ये अब ये भ्रम हो जाता है जी। जो साहिब ने कहा है ना कि जब काल निरंजन के साहिब की जब वार्तालाप हुआ, तो काल निरंजन ने कहा कि मैं आपके नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। हाँ बिल्कुल, वही तो समझा रहे हैं। है जी, वही तो समझा रहे हैं। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। अब देखो यूट्यूब खोलो, सारे पंथ एक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जो रामपाल जी महाराज कहते थे कि हमारे पास सारी भीड़ लग जाएगी, उन्हीं के चेले तोड़ तोड़ के छोड़ के आ रहे हैं हमारे पास। क्यों आ रहे हैं? परखने के बाद उन्होंने परखा हुआ सबको। अब जब परखा तो पता लगा वो भी अधूरे रह गए। परखने से होता है ना। तो वो वहां जाके भी तो बस इतनी क्लियर नहीं है ना। अब संत रामपाल जी साहिब का वो लेकर के कह रहे थे कि जो कुछ है वो मेरे पास ही है, बाकी सब झूठा है। यही तो समझना है। अगर कोई ये कहे कि जो कुछ मेरे पास है वही सत्य है, तो समझ जाओ उसको पता ही कुछ नहीं है। मैं इतना समझा रहा हूँ कि घट घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोई। वो परमात्मा आपके पास नहीं है क्या? सबके पास है। एक भी ऐसा नहीं है जिसके साथ वो सार शब्द रूपी परमात्मा नहीं है। नर नारी और कीट पतंगा, सार शब्द सब ही के संगा। ऐसा कोई घट ही नहीं है जो खाली हो, क्योंकि हर आत्म घट में परमात्मा का वास है। बस उसी आत्म घट को पहचानना है, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। ठीक है ना? मंत्र जंतर तंत्र मंत्र सब छोड़ो और अपनी आत्मा को जानो। ये प्राण योग, ये हठ योग, ये क्रिया योग, सब कुछ छोड़ो। इनके भ्रम में तो नहीं है जी, इनके भ्रम में तो नहीं है। भ्रम तो भ्रम ही है, चाहे इनके ना हो तो उनके में हो। भ्रम तो भ्रम है कि साहिब की बंदगी हो, उनका वरदास्त प्राप्त हो। बस साहिब की बंदगी करनी है तो पहले खुद को पहचानो कि मैं क्या हूँ। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हमको इतनी शक्ति देना मन विजय करें। बचपन में सुनते थे ना ये। जी जी, मन पे तो कुछ तो जी कंट्रोल है। हाँ अच्छी बात है, और पूरा कंट्रोल होगा। ये एहसास होता है ना जब साहिब की बंदगी के लिए जाते हैं, तो मतलब जो मन अपनी जो खेल दिखाता है वो दिखते हैं। हाँ दिखेंगे। हाँ। मन को दूर से देखोगे तो दिखेगा। हाँ जी। लेकिन खुद ही मन बन के बैठ जाओगे कि मैं ही मन हूँ, मैं ही तन हूँ, तो मन नहीं दिखेगा। हाँ जी। फिर नहीं, फिर तो गोलमाल हो जाएगा काम। खैर कोई बात नहीं, अभी सत्संग सुनो ध्यान से। एक एक चीज समझा रखी है मैंने, कोई ऐसी बात है ही नहीं जो समझ में ना आए आपके। विद प्रूफ, प्रमाण के साथ, वाणी के साथ। तो स्पेशल मुलाकात कहाँ महाराज जी, कहाँ ना पड़ेगा? स्पेशल कोई मुलाकात नहीं होती, स्पेशल कोई मुलाकात नहीं होती, सत्संग में ही मुलाकात होगी। अच्छा। सत्संग जब होगा तब आ जाना आप, वहाँ पे जहाँ पे भी रखेंगे वहीं पे मुलाकात हो जाएगी। सवाल जवाब वहीं पे हो जाएंगे, शंका समाधान वहीं हो जाएगी। क्योंकि स्पेशल मेरे पास खुद के लिए समय नहीं है, किसी और को तो मैं क्या दूं? सही है। मैं अपना ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, किसी और को तो मैं क्या रखूं? समझ रहे हो? क्योंकि दिन भर चलना चलना चलना, सत्संग करना, फिर उठ के चलना, फिर सत्संग करना, फिर चलना, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है? तो
महाराज जी फिर आपका स्थान कोई तो निश्चित स्थान होगा कि जहाँ आप बैठते नहीं, हैं? मैंने स्थान कोई बनाया ही नहीं है। हमारे भक्तों ने एक जगह बनाई है, वो भी केवल संस्था को रजिस्टर करने के लिए एड्रेस चाहिए होता है ना, हाँ जी। तो वो जोधपुर में बनाया है एक भगत ने। बाकी अच्छा। मैं स्थानों के चक्कर में ना तो था ना मैंने पढ़ना है। रहना नहीं देश बेगाना है, तो कौन सा स्थान बेगाना बना है। है। हाँ जी। तो आपको इसमें आए हुए कितना समय मुझे बीत तो गया? देखो जी, मेरे तो आधा जीवन इसमें निकल गया, लेकिन मैं इस पंथ में आए हुए मुझे 12 साल हो गए आज। अब 13वां अच्छा। साल लग जाएगा। अच्छा जी। 2010 में आया था मैं इसमें। 2010 में आए थे? हाँ जी, तब से मैं प्रचार कर रहा हूँ। पहले मैं भारत भ्रमण करता था, बसों में, ट्रेनों में। अब हाँ जी। मालिक ने गाड़ी दी है, तो अब कार बिना रुके चलती है, कन्याकुमारी से जम्मू तक जाती है। सब बंदी छोड़ की दया है। दया तो नहीं थी। हाँ। तो महाराज जी आप भी इनसे भी कोई है? जैसे मधुपर्मन जी हैं, इनको भी सुना होगा आपने? हाँ हाँ, मैंने सबको सुना है, सबको समझाया है 10 साल तक। मधु अच्छा। परमहंस जी को मैंने 3 बार मिला हूँ, मुलाकात करी है मैंने समझाने के लिए, लेकिन हाँ वो जी। समझने को तैयार ही नहीं है। रामपाल जी के भाई को मैं 2010 से समझा रहा हूँ, लेकिन समझने को तैयार ही नहीं है। हाँ जी। राधा स्वामी को मिलके मैं स्पेशल समझाने के लिए गया उनके आश्रम पे, लेकिन हाँ जी। मिलने को समझने को कोई तैयार ही नहीं है। ठीक है भाई, फिर जनता को ही समझाते। जनता ठीक ही है। छोड़ छोड़ के जब जाएगी, तो मैं तो खुद समझ में आ जाएगा नितिन दास क्या बोल रहा है। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। 2 ही तरीके हैं समझाने के, या तो गुरु समझ जाए या उनके चेले समझ जाए। जब हाँ चेले हाँ। समझ जाएंगे तो गुरु को खुद अकल आ जाएगी कि भैया मेरी वो बात मैं नहीं समझ पाया, चेले समझ के आगे बढ़ गए। हाँ जी। फिर गुरु मजबूर हो जाएगा समझने के लिए। हाँ जी। अभी तो अहंकार बोलता है ना कि मैं तो गुरु हूँ, मैं तो गद्दी पे बैठा हाँ हूँ। जी। अरे भैया, हजारों गद्दियां यहाँ अभी ये पे। अहंकार वाली बातें है ना, ये अहंकार ये अहंकार भाई, वाली यही तो बात है। हुआ कि अब साहेब ने तो अहंकार और मन को और इनके बारे में तो पूर्णतः खुल के बताया, बिल्कुल फिर आप साहेब उसी ने। चीज पे आ गए। हाँ, साहेब ने तो कहा फिर आओ मतलब क्या संतो हुआ? मेला कीजिए। हाँ। आओ संतो मेला कीजिए, खाली हैं तो भर भर लीजिए, भरे हैं तो छक छक पीजिए। वो हाँ तो जी। कह रहे हैं ये मेला करो, मेले का मतलब है सत्संग करो आपस में, और मेला का मतलब होता है मेल करो, सत्य के साथ हाँ मेल जी। करो। हाँ जी। जो वस्तु तुम्हारे पास है मेल करो उसका किसी और के साथ जो बता रहा है कोई बात। अगर हाँ जी। तुम आगे हो, तुम्हारे पास पूर्ण ज्ञान है, तो कोई बात नहीं, छक छक पियो। अगर हाँ जी। अधूरे हो तो भर लो अपना घड़ा पूरा। भर लो। ये हाँ मौका जी। दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ जी। इंसानी जन्म दोबारा नहीं मिलेगा भाई। कोई कहे कि नहीं अगले जन्म में देख लेंगे, इस जन्म में तो हमें गुरुवाई मिल गई, अगले हाँ जन्म जी। में 84 मिलेगी, चाहे वो गुरु हाँ क्यों जी। ना हो। हाँ जी। झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी तोड़ तोड़ के खाए। हाँ जी। आज जितना पैसा चढ़ रहा है गुरुओं के ऊपर, ये सब चींटियां बन बन के वापस लेंगी अपना एक एक हिसाब। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है जी। हाँ, इसमें कोई गलतफहमी में ना रहे। सत्य से विमुख हो रहे हैं ना। बिल्कुल सत्य से बरगलाया विमुख जा हो रहा रहे है। हैं। हाँ, बिल्कुल। बरगलाया जा रहा है। हाँ। और मेरा जो मतभेद है वो यहीं आके रुक जाता है कि हाँ जो चीज मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं है, तो साहेब हाँ। के मतलब अपने आप को खुद ही साहेब मान बैठे। अरे तो कहे ये कबीर सर्व ही साहिब, हम्म। सर्व ही साहिब, सब अविनाशी हैं। लेकिन जाने तो सही अपने आप को। हाँ जी। अपने आप को जानना पड़ता है। हाँ जी। जैसे सब डॉक्टर हैं, सब इंजीनियर हैं, लेकिन पढ़े तो सही। हाँ जी। जो पढ़ता जाएगा वो इंजीनियर बनता जाएगा। पढ़ाई नहीं करोगे तो थोड़ी नहीं इंजीनियर हो। हाँ जी। लेकिन वो गुण सब में है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लगन होनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। हम्म। कोई माथे पे थोड़ी लिखा होता है किसी के कि ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा। जैसा जिसको गुरु मिल जाता है, जैसी पढ़ाई करता है वैसा हो जाता है वो। हाँ जी। तो बस यही है, अध्यात्म में तो सबकी एक ही पढ़ाई है, जीव से पीव हो जाना। और गुरु मिलेगा तो बना देगा, हाँ जी। और सबको बनाएगा। कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। हाँ जी। जब उसकी बंदगी से जीव ही जगदीश हो जाएगा, तो सारे जीव ही तो हैं, कौन जगदीश नहीं है। हाँ जी। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब ने बोला सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बाजना कोई। हाँ जी। कि सबई गोविंद हैं, गोविंद के बिना कोई है ही नहीं। है ही नहीं। लेकिन समझे तो सही पहले, हाँ जी। बात तब बनेगी। हाँ जी। चलो ठीक तो है, फिर महाराज जी कोई बात नहीं, बता देंगे आपको जब आसपास आएंगे तो। मेरे इस अब इतने 10-15 मिनट की वार्तालाप में कुछ यूं लगा कि जीव है, कुछ जागृत है या होना अरे चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो बात को सुन रहा है वो समझ भी रहा है, मैं तो इतना जानता हूँ। जो हाँ जी। बात को सुन ही नहीं सकता वो समझ भी नहीं हाँ जी। सकता। हाँ जी। तो हमारी बात अगर कोई शांति से सुन रहा है, तो इसका मतलब उसमें कुछ संस्कार हैं, हाँ जी। पकड़ेगा।
लेकिन हाँ जी। जो बात सुने बिना 4 सवाल दाग देना, फिर बात अधूरी सुन के फिर 4 सवाल दाग देना, उसमें संस्कार नहीं है। हाँ जी। वो सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। हाँ जी। और जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आप पूर्ण नहीं हो पाओगे। आपके पास जितना माल है उतना ही खजाना रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ जी। तो पहले सुनना सीखो, हाँ जी। सुन के समझो, समझ के आगे बढ़ो। हाँ जी। बस इतनी सी कहानी है। तो बाकी मतलब इसका बड़े मतलब छोटे वाली बात जीव नहीं है। जीव जीव चेतन की ओर प्रयास में है कि। बहुत बढ़िया है, प्रयास में बिल्कुल है। हाँ इतनी जी। लंबी बात नहीं तो कोई सुन ही नहीं पाता। हाँ जी। फिर भी मैं यही कहूंगा, और सुनो सुनो सुनो, सबकी सुनो। उसके हाँ बाद जो जी। सत्य लगे उसको करो। करो अपने मन की, कहने का मतलब विवेक लगा के। हाँ जी। मन की कहने में आता है, असल में वो सत्य होता है। करो हाँ सत्य जी। की, जो हाँ जी। सत्य है वो करो। सुनो सबकी। जी। जी। ठीक है, चलो फिर जी। मिलते हैं। सतनाम साहिब। ठीक है।